हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्र पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11th की अध्याय 6 जो कि क्या होगी, पुष्पी पाठपों का शरीर। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बिना समय गंवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन कार्य रचना तथा स्थिति के आधार पर जो पौधों में उत्तक तंत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वो जो होते हैं बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र होते हैं, वर्णात्मक मौलिक उत्तक तंत्र होते हैं और संवहनी उत्तक तंत्र भी होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, जो कि उपरोक्त में से सभी के सभी क्या है, रचना तथा स्थिति के आधार पर पौधों में जो उत्तक तंत्र होते हैं वो सभी इस प्रकार होते हैं। और हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करें, उत्तक तंत्र जो होती है वो रचना तथा स्थिति के आधार पर क्या होता है, उत्तक तंत्र 3 प्रकार का होता है। ये तंत्र जो होता है बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र तथा वर्णन अथवा मौलिक उत्तक तंत्र, वही संवहनी उत्तक तंत्र होते हैं। इस तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, पौधों में जो पानी की हानि को कौन रोकता है। तो पौधों में जो पानी की हानि को रोकता है वो क्यूटिकल होता है। कौन रोकता है, क्यूटिकल रोकता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। और हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें कह रही हैं, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र जो होता है, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र में पौधों का सबसे बाहरी आवरण होता है। या इसके अंतर्गत बाह्य त्वचीय कोशिकाएं तथा रंध्र या बाह्य त्वचीय उपांग जो होता है, मूल रोम आते हैं। वही बाह्य त्वचा पौधों के भागों की बाहरी त्वचा होती है। इसकी कोशिकाएं लंबी तथा एक दूसरे से क्या होती है, सटी हुई होती है। वही क्यूटिकल जो होता है जो कि पानी की हानि को क्या करती है, पौधों जो होते हैं वो रोकती है। मूल में जो क्यूटिकल होते हैं वो नहीं होती है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, निम्न में से कौन सा पौधों में वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनियमन को नियमित करता है। तो वो जो होता है रंध्र जो होता है पौधों में क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनियमन को नियमित रूप से करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करी हैं, रंध्र एक ऐसी संरचनाएं होती हैं जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। वही रंध्र वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनियमन को क्या करते हैं, नियमित करते हैं। प्रत्येक रंध्र में 2 सेम के आकार की 2 कोशिकाएं होती हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। घास में द्वार कोशिकाएं डंबलाकार होती है। द्वार कोशिका की बाहरी भित्ति पतली तथा क्या होती है, आंतरिक भित्ति मोटी होती है। वही द्वार कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है और यह रंध्र के खुलने तथा बंद होने के क्रम को क्या करता है, नियमित करता है। कभी कभी कुछ बाह्य त्वचीय कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती है उनकी आकृति, माप तथा पदार्थों में क्या होती है, विशेषता आ जाती है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो करिए है, सरल उत्तक निम्न में से कौन से हैं। तो सरल उत्तक में जो होते हैं पैरेन्काइमा होते हैं, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों के तीनों सभी के सभी क्या आते हैं, सरल उत्तक में आते हैं। तो वही राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की जो लाइनें करी हैं, जो सरल उत्तक जो होती है क्या होती है, बाह्य तथा संवहन मंडल के अतिरिक्त सभी उत्तक भरण को क्या करते हैं, उत्तक बनाते हैं। इसमें सरल उत्तक जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा तथा स्क्लेरेन्काइमा होते हैं। प्राथमिक तने में पेरेकाइमी जो कोशिकाएं होती है प्रायः क्या होते हैं, बलकुट या कार्टेक्स प्रारंभित होते हैं। पित्त तथा मज्जीकरण भी होती है। पत्तियों में भरण उत्तक पतली भित्ति वाले तथा क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं और इसे क्या होते हैं, पर्णमोधक कहते हैं या मेजोफिल भी कहते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रही है, संवहनी उत्तक में होते हैं। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो संवहनी उत्तक में जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो संवहनी उत्तक में जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, दोनों होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। हम लोग वही एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी को जो लाइनें कह रही हैं, संवहनी उत्तक जो होता है, संवहनी तंत्र में जटिल उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम दोनों मिलकर संवहन मंडल बनाते हैं। द्विबीजपत्री में जाइलम फ्लोएम के बीच कैबियम होता है और ऐसी संवहनी क्या होती है, बंडलों जिनमें कैबियम होता है और ये लगातार क्या होते हैं, द्वितीयक जाइलम तथा फ्लोएम बनाते रहते हैं, उन्हें खुला संवहन मंडल कहते हैं। एक बीजपत्री पादपों में कैबियम नहीं होता, चूंकि ये द्वितीयक उत्तक नहीं बनाते, इसीलिए उन्हें बंद संवहन मंडल भी कहते हैं। जब जाइलम तथा फ्लोएम एकांतर तरीके से भिन्न त्रिज्या पर होते हैं तब ऐसे बंडल को क्या कहते हैं, अड़िये कहते हैं। जैसे मूल में संयुक्त बंडल जाइलम तथा फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं, जैसे तना तथा पत्तियों में होते हैं। वही संयुक्त संवहन बंडल में प्रायः क्या होते हैं, फ्लोएम और जाइलम के बाहर की ओर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। तो इस तरह से इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम थी और इस तरह से क्या हुई, तो ये 6 चैप्टर जो थी वो भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से क्या करेंगे, अध्याय 7 करेंगे। तो कैसी लग रही है वीडियो, अगर अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।